नमस्कार विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद यह है कि आप सब बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम धुआंधार तरीके से चल रही होगी। अब जैसा कि आपको पता ही है, हम तो पूरी चीज़ें क्रम से पढ़ा ही रहे हैं। उसमें जो फिजिक्स का अपना दूसरा चैप्टर चल रहा है, आज उस दूसरे चैप्टर का ये तीसरा लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। यानी कोई बिंदु आवेश होगा, उसके कारण मुझे थोड़ी दूरी पर वैद्युत विभव ज्ञात करना होगा। अच्छा, आज के डेरिवेशन को समझने के लिए दो एक महत्वपूर्ण चीज़ें आपको आनी चाहिए, जैसे बेसिक इंटीग्रेशन आनी चाहिए। हालांकि मैथ वाले बच्चों को आते होंगे, लेकिन फिर भी बायो वालों के चक्कर में मैं बता देता हूँ। एक इंटीग्रेशन इसमें बनेगा, ऐसे करके आएगा माइनस का dx अपॉन एक्स स्क्वायर। तो वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होगा, चूंकि निश्चित समाकलन होगा वहाँ पर, इसलिए हम कांस्टेंट जोड़ के नहीं बताएंगे आपको। अगर ऐसा आ जाए तो उसकी जगह पर आपको कुछ नहीं बटे 1/x लिख देना, बस बात खत्म। यानी अगर ऐसा मामला कहीं आ जाए तो उस पूरे की जगह पर बस इतना लिख देना। और अगर लिमिट लगी हो 0 से लेकर के r तक की, कुछ भी हो सकती है, a से लेकर b तक कुछ भी हो सकती है। अगर 0 से r लगी हो या कहें अनंत, ये अनंत होता है, ये तो जानते ही होंगे। अनंत से लेकर r लगी हो तो भैया वो लिमिट और लग जाती है इसमें। कैसे? 1/x आएगा और लिमिट लग जाएगी अनंत से लेकर के r तक। इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए आने वाला डेरिवेशन समझने के लिए। फिर तो एकदम हलवा है। जो कठिन चीज थी वो तो बता ही दी बायो वालों के हिसाब से, बाकी मैथ वालों को तो पता ही होगा कि ये कितना हलवा इंटीग्रेशन है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत खतरनाक खतरनाक इंटीग्रेशन करते होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर वही हेडिंग डालेंगे। क्या हेडिंग डालेंगे? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। माने कोई बिंदु आवेश होगा, इस बिंदु आवेश से थोड़ी दूरी पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना होगा। जैसा कि इस चित्र में बना रखा है कि बिंदु O पर कोई +q आवेश रखा है और यहां से r दूरी पर स्थित बिंदु P, जहां पर हमें विभव ज्ञात करना है, यानी वैद्युत विभव ज्ञात करना। देखो भाई, करते क्या है इसके लिए। जैसे कि आपको पता ही है कि विभव का फार्मूला V बराबर होता है W/Q0। भाई Q0 तो परीक्षण आवेश है। अगर किसी तरह से मुझे W का मान पता चल जाए तो क्या अपना काम बन जाएगा? मान पता चलेगा, मान यहाँ रखेंगे, विभव का मान निकल जाएगा। तो सीधी सी बात है, अपना पहला टारगेट ये है कि W का मान कहाँ से लाया जाए। अच्छा, जब मैंने परिभाषा पढ़ाई थी इसकी, तब बताया था W क्या है। किसी परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। यानी किसी परीक्षण आवेश को अनंत से लाना होगा, फिर उसका कार्य पता करना होगा, उस कार्य को यहाँ रखना होगा। मैं मान लेता हूँ कि कोई परीक्षण आवेश यहाँ पर है, यहाँ से मान लेते हैं इधर कहीं है, यहाँ पर है अभी परीक्षण आवेश। ठीक है, उसको दूसरे कलर से दिखाते हैं। यहाँ है परीक्षण आवेश Q0। ठीक, अच्छा, +Q0 धन परीक्षण आवेश है। इस परीक्षण आवेश को कहां तक लाना है? बिंदु P तक लाना है और ये देखना है कितना कार्य करना पड़ा। उस कार्य को यहां रख देंगे, मामला बन जाएगा। अच्छा, अब देखो, जब भी परीक्षण आवेश को लाते हैं तो ऐसा नहीं इकट्ठा धकेल दिया, उसे थोड़ी थोड़ी दूरी करके चला करके लाते हैं। मैं मान लेता हूं कि थोड़ी थोड़ी दूरी करके चला करके ला रहे हैं। मान लो dx करके ला रहे हैं। dx माने छोटी दूरी। जैसे बड़ी दूरी हमने बताया था x कह दें पूरी, अगर बहुत छोटी दूरी है तो उसको क्या कह देते हैं? dx। तो छोटी दूरी मैंने मान लिया चला करके लाए हैं, इतनी दूरी अभी मैंने चलाया इसको, और ये दूरी कितनी है? dx है। ठीक, अच्छा, अब सोचो ध्यान से। कोई परीक्षण आवेश है यहाँ Q0, जिसे dx दूरी करके बिंदु P तक लाना है और कार्य पता करना, तब मैं विभव पता कर पाऊंगा। अब ये मान लेते हैं किसी समय पर, अभी इसी समय जब हम dx दूरी धकेल रहे हैं, तब मान लेते हैं परीक्षण आवेश यहां से x दूरी पर है। ये दूरी कितनी मान लेते हैं? x है। ठीक, बड़ी दूरी हमने कहा उस पूरी दूरी को x मानते हैं, और थोड़ा धकेल रहे हैं उसे क्या मानते हैं? dx मानते हैं। ठीक, अच्छा, अब पहले सोचो, ये जो चित्र मैंने बनाया हुआ है, इस चित्र के हिसाब से ये भाषा कैसे लिखी जाएगी। मैं एक बार बोल के सुनाता हूं, फिर आप ये भाषा लिखेंगे। ठीक, देखो सुनो ध्यान से। माना कि बिंदु O पर +q आवेश निर्वात या वायु में रखा है। कहने का मतलब यहाँ वायु है, यहाँ +q हो सकता है, या निर्वात होता तो भी +q रख सकते थे। ठीक, तो बात तब की हो रही है जब आवेश वायु में हो या निर्वात में हो। अगर आपको निर्वात नहीं पता तो पिछले वीडियो देखो जाकर। अच्छा, थ्योरी कैसे लिखेंगे? माना कि बिंदु O पर +q आवेश रखा है,
जिससे स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए एक धन परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाते हैं और उस परीक्षण आवेश को छोटी छोटी दूरी dx से चला करके लाते हैं। अब देखो भाई ध्यान से, यही भाषा लिखी है। माना कि बिंदु O पर निर्वात या वायु में +q आवेश रखा है, जिससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। फिर लिखा इसके लिए किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से छोटी छोटी दूरी चलाकर बिंदु P तक लाते हैं। इतनी बात अगर समझ में आई तो फिर समझो डेरिवेशन आपके हाथ में। चलो भाई आगे बढ़ाते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले। देखो भाई, अब मुझे एक बात बताएं आप, ये धनावेश है और परीक्षण आवेश भी हमने कहा धन परीक्षण आवेश है, तो धनावेश एक दूसरे पर बल लगाएंगे ना। तो पहले तो ये पता करेंगे कि ये बल कितना लगाएंगे। ये आवेश धन है, ये आवेश भी धन है, तो दूर धकेलेगा। एक जैसे आवेश दूर धकेलते हैं, तो मैं मान लेता हूं इस आवेश पर उधर की ओर बल लग जाएगा कितना, F। भाई वो बल ज्ञात करने का सूत्र है, कुछ है, कूलाम का नियम। ये Q1 मान लेंगे, ये Q2 मान लेंगे और इनके बीच की दूरी x मान लेंगे। जो दूरी r होती थी अब वो कितनी हो जाएगी, x। तो पहले क्या पता करते हैं, यदि किसी क्षण परीक्षण आवेश O बिंदु से x दूरी पर है तब बल कितना लगेगा। सुनो ध्यान से, यदि, पहले सुनते रहो बात पूरी। यदि परीक्षण आवेश, यदि किसी क्षण, ऐसे लिखेंगे, यदि किसी क्षण परीक्षण आवेश, यदि किसी क्षण परीक्षण आवेश बिंदु O से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है, x दूरी पर है, तो उस पर लगने वाला बल, उस पर लगने वाला बल, बल कैसे निकालेंगे भाई, कूलाम के नियम से F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। Q1 कितना है Q, Q2 कितना है Q नॉट, तो Q1 की जगह पर Q, Q2 की जगह पर Q नॉट, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। R स्क्वायर क्या होती थी, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, x, तो बटे में आ जाएगा x स्क्वायर। ये तो मैंने निकाल लिया है इस आवेश पर बल। अब क्या करेंगे, इस आवेश को dx दूरी तक बढ़ाने में किया गया कार्य क्या लिखेंगे। अब परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश को dx दूरी तक। अच्छा पहले तो ये समझना होगा, बल लग रहा है उधर, देखो भाई ध्यान से समझो यहां कार्य का कॉन्सेप्ट। बल लग रहा है उधर F और बढ़ाया गया इधर, कितना बढ़ाया गया, dx दूरी। मैं मान लूं अगर कोई वस्तु है जिस पर बल उधर लगे और विस्थापन इधर हो, भाई आवेश के साथ हो रहा, बल तो उधर लग रहा लेकिन आवेश इधर बढ़ रहा, तो जो किया गया कार्य होता है वो माइनस में लिखा जाता है। ठीक, अभी बताएंगे आगे क्या कहना चाह रहे हैं हम। यदि परीक्षण आवेश को dx दूरी तक विस्थापित किया जाए ना, परीक्षण आवेश को dx दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, विस्थापित करने में किया गया कार्य, देखो भाई कार्य बराबर, कार्य निकालना है। अच्छा मुझे ये बताओ, dx दूरी तक बढ़ाया गया यानी थोड़ा बढ़ाया गया, तो कार्य भी थोड़ा ही करना होगा, तो पूरा कार्य होता है W। जब छोटा सा कार्य लिखना हो तो क्या लिखेंगे, dW। तो भाई dx दूरी तक बढ़ाया है तो किया गया कार्य हम कैसे लिखेंगे, dW बराबर, माने थोड़ा सा कार्य, dx बढ़ाने में किया गया कार्य। अच्छा एक चीज आप बचपन से ही जानते हैं, कार्य का सूत्र होता है कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। देखो भाई चूंकि कार्य बराबर हम जानते हैं क्या, कार्य बराबर होता है बल
गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ये कार्य का सूत्र है, कक्षा 9 से पढ़ के आ रहे हो आप। कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ठीक, अगर बल की दिशा में विस्थापन नहीं पता है, बल्कि उल्टी दिशा में विस्थापन पता है, तो विस्थापन में आगे माइनस लग जाएगा। वो बताएंगे कैसे। तो कार्य बराबर बल, बल हमारा कितना है F इंटू विस्थापन कितना हुआ, कितना विस्थापित किया dx, तो विस्थापन कितना है dx। अब मुझे ये बताओ, क्या ये dx विस्थापन बल की दिशा में है? बल की दिशा तो इधर है और विस्थापित इधर किया गया, उल्टी दिशा में है ना। तो बल की दिशा में विस्थापन तो हम रख नहीं पाए, बल्कि उल्टी दिशा में विस्थापन पता है। तो जब भी उल्टे की बात आती है तो माइनस लग जाता है, तो यहाँ क्या लग जाएगा माइनस। क्यों माइनस लगने का रीजन क्या है? हम कहेंगे सर जो विस्थापन dx है वो बल की दिशा में नहीं है बल्कि उल्टी दिशा में है, इसलिए हमने क्या लगाया माइनस। बताओ यहां तक मामला समझ में आया। इसके बाद क्या करते हैं, इस f का मान यहां रख देते हैं, बात खत्म। देखो भाई जल्दी से ऊपर से मिटा देते हैं, तब कहानी आगे बढ़ेगी। इस f का मान कहां रख देंगे, यहां पर रख देंगे, तब क्या हो जाएगा भाई dw बराबर, यहीं पे लिखते हैं dw बराबर f का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर। ये q है, ये क्यू नॉट है, क्यू नॉट बटे क्या आएगा एक्स स्क्वायर। एफ का मान रख दिया और इनटू में क्या है माइनस का dx। ठीक, अब तो हम लोग आगे बढ़ गए, अब इसे हटा ही देते हैं कतई। देखो भाई देखना है ध्यान से, dw बराबर, अच्छा एक चीज ध्यान से समझना है कि ये dw क्या है, dx दूरी तक बढ़ाने में किया गया कार्य। हमने कहा था जब भी छोटा छोटा कार्य किया जाए उस पूरे कार्य को इकट्ठा पता करने के लिए समाकलन कर देते हैं। समाकलन कहां से करना है, अनंत से लाए हैं कितनी दूरी तक, r दूरी तक। यहां तक की दूरी कितनी है r, तो भैया अनंत से लेकर के r दूरी तक समाकलन करना होगा। अब इस वाली चीज का पहले समझ लो ध्यान से, क्या लिखेंगे अब बात, अनंत से लेकर अनंत से r तक समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, जब देखो भाई अनंत से r तक समाकलन किया जाएगा तो dw क्या होगा, छोटे छोटे dw थे, सारे dw इकट्ठे होकर पूरा कार्य हो जाएगा। तो dw की जगह क्या आ जाएगा w, w माने कुल कार्य। भाई सीधी सी बात है, मैंने बताया था समाकलन का मतलब इकट्ठा करना। अनंत से लेकर r तक के सभी कार्य इकट्ठे कर लिए जाएं तो पूरा कार्य हो जाएगा। पूरा कार्य क्या होता है w, छोटा सा कार्य था dw। तो पूरा कार्य बराबर क्या होगा, इसका समाकलन करोगे तो w आएगा, यानी सारे dw इकट्ठे कर लोगे तो पूरा कार्य बन जाएगा। इसका समाकलन करने के लिए भैया इसके आगे समाकलन का चिन्ह लगाना होगा और सब वही लिख देना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर इंटू माइनस का dx। अब देखो ध्यान से, x दूरी और ये x, जितने x वाले होंगे वो सब अंदर रह जाएंगे, बाकी नियतांक बाहर आ जाते हैं। ये सब नियत चीजें हैं वो बाहर आएंगी, बाकी के अंदर रह जाएंगे, ध्यान से देखना है। अच्छा समाकलन किया कहां से कहां तक का है, अनंत से लेकर के r तक का किया है, मानी यहां अनंत लिखेंगे यहां r लिखेंगे, अनंत से लेकर r तक इकट्ठा किया। ये लिखने का तरीका है। हो सकता है कोई बायोलॉजी वाले को समस्या आ रही हो, लेकिन मैथ वाले को तो नहीं आ रही होगी, इतनी आसान तरीके से बता रहा हूं मैं। ठीक, लेकिन फिर भी आप अगर बायोलॉजी से हैं तो थोड़ा सीखने की कोशिश करें। ये होता है समाकलन कहां से लेकर कहां तक, अनंत से लेकर के r तक का। अच्छा भैया w बराबर फिर क्या लिखेंगे, ये सब बाहर आ जाएगा, क्या क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अंदर बचेगा क्या, इतना बचेगा, समाकलन अनंत से r, ये अंदर घुसेगा, अंदर बचेगा माइनस का dx बटे एक्स स्क्वायर। और अभी मैंने शुरुआत में ही बता दिया था, क्लास शुरू होने के शुरुआत में मैंने बताया था माइनस का dx बटे एक्स स्क्वायर लिखा हो तो उसकी जगह पर केवल 1 बटे एक्स रह जाता है, माने dx भी हट जाता, यहाँ से स्क्वायर हट जाता, माइनस हट जाता, ये भी हट जाता, केवल रह जाता है 1 बटे एक्स। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक,
देखो भाई जल्दी से, तो W बराबर जो निकल के आएगा वो आएगा क्यू नॉट बटे 4πε0 इंटू, इस पूरे की जगह पर क्या रह जाएगा, केवल 1/x, बात खत्म। लेकिन सर समाकलन ये सब तो हट गया, अनंत और आर तो रह गया होगा, तो अनंत लिख लेते हैं नीचे और आर लिख लेते हैं ऊपर। ठीक, अब क्या होगा भैया ध्यान से देखना, x की जगह पर एक बार आर पड़ जाएगा और इसी x की जगह पर एक बार अनंत रखा जाएगा। ये समाकलन करना है, सॉरी समाकलन में लिमिट रखना। ध्यान से देखना, क्यू नॉट बटे 4πε0 इंटू, इस डब्बे में क्या होगा, ये यहां से आर हटानी है तो आर को x की जगह रख दो, 1/r हो जाएगा, माइनस लगेगा है नहीं, लेकिन लिमिट ऐसे ही रखी जाती है। ठीक, माइनस। अब इसी 1/x में x की जगह अनंत रख दो, 1 क्या हो जाएगा, अनंत। ठीक, इतना लिखो जल्दी से, फिर हम इसे मिटा देते हैं। ठीक, लिखो फिर आगे बढ़ाते हैं। अब लिखेंगे यहां से W बराबर क्या लिखेंगे, ये पूरी चीज सेम लिख लेंगे, क्यू नॉट बटे 4πε0 इंटू 1/r, यानी 1/r माइनस 1/∞, इसका मान होता है 0। ये बात आपको याद रखनी है कि 1/अनंत कितना होता है, 0। अब देखो ध्यान से, हमने W निकाल लिया, अब देखेंगे वैद्युत विभव, क्या लिखेंगे, अतः बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव, ठीक, क्या लिखेंगे, V बराबर होता है W/Q0। तो V बराबर लिखेंगे, ये जो W है, ये वाला W उठा के यहां रख दो, यानी W बराबर इतना रख दो यहां पर, माने Q0/4πε0 इंटू 1/r, और वटे में, ये तो W की जगह रखा पूरा बवाल, वटे में Q0 और है। अब इस Q0 से ये Q0 कट जाएगा, यहां कैंसिल किया हुआ दिखा देते हैं। फिर लिखेंगे V बराबर, देखो कुछ नहीं बचा, Q/4πε0 बचा। अगर मैं Q को यहां लिख दूं, 1 को इधर लिख दूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, यानी 1/4πε0 लिखेंगे, 1/4πε0, Q को यहां लिख दो, Q/r। ये आ गया वही फार्मूला, किसके कारण, कोई बिंदु आवेश है, उससे कुछ दूरी पर कोई बिंदु है, वहां पर वैद्युत विभव का सूत्र। ठीक है, तो इसके नीचे क्या लिख देंगे, यही बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र है। और एक इंपॉर्टेंट बात नोट में जरूर डाल देंगे, क्या, इस सूत्र में आवेश का मान चिन्ह सहित रखा जाएगा। क्या लिखेंगे, यहां आवेश Q का मान चिन्ह सहित रखा जाएगा, चिन्ह सहित रखा जाएगा। ठीक है, तो भाई ये हो गया एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। अगर एक बिंदु, ये पूरा नोट कर लेंगे भाई, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। अगर मान लो एक बिंदु आवेश ना दिया हो, 3-4 बिंदु आवेश दे दिए गए हो, उनके कारण विभव पता करवाया हो, तो क्या करेंगे। हालांकि सवाल आएगा, आपका न्यूमेरिकल आता है ऐसा। देखो भाई ध्यान से, जल्दी से हम इसको मिटा देते हैं, फिर देखेंगे क्या, बिंदु आवेशों के समूह के कारण वैद्युत विभव। अभी तो केवल एक बिंदु आवेश के कारण था, अब बिंदु आवेश कई होंगे, उन कई आवेशों के कारण अपन जो है वैद्युत विभव पता करने वाले हैं। ठीक, देखो भाई हेडिंग क्या डालेंगे अब, कि बिंदु आवेशों के समूह के कारण वैद्युत विभव, बिंदु आवेशों के समूह के कारण वैद्युत विभव, देखो भाई बिंदु आवेशों के समूह के कारण वैद्युत विभव। सबसे पहले तो बिंदु आवेश बना लेते हैं, 3-4 उनका समूह है। मैं मान लेता हूं एक Q1 आवेश यहां है, Q2 आवेश यहां है, एक मान लेते हैं यहां पर है माइनस का Q3। ठीक, प्लस माइनस कैसे भी हो सकते हैं, ये दोनों प्लस के हैं, मैंने मान लिया ऐसा है। अगर 3 आवेश रखे हैं तो एक बिंदु हम मान लेते हैं, इस वाले बिंदु पर विभव पता करना है। अगर एक आवेश होता तो उसके कारण इस बिंदु पर पता कर सकते थे हम,
लेकिन अगर 3 आवेश हैं, तीनों के कारण यहां पता करना, तो क्या करेंगे भाई? यहां से देखेंगे दूरी मानेंगे R1 है, यहां से दूरी मानेंगे R2 है, यहां से दूरी मानेंगे कितनी है? R3 है। यानी मुझे ये पता है जिस बिंदु पर मुझे विभव पता करना है, उस बिंदु की सभी आवेशों से दूरियां पता हैं। भाई अगर दूरियां पता है तो हम विभव भी पता कर सकते हैं। कैसे? V बराबर क्या होगा? पहले इस आवेश के कारण यहां निकालेंगे। ये ठीक वैसा ही है जैसे यहां पर रखा हो Q1 आवेश, यहां से R1 दूरी पर बिंदु P पर पता करना हो। लगभग ये चित्र छोड़ दो, इतना सोचो ही मत। एक आवेश रखा, वहां से R1 दूरी पर बिंदु P पर पता करना है। बताओ भाई, केवल इतना चित्र होता या कहीं इतना ही चित्र होता ऊपर वाला, तो हम क्या फार्मूला लगाते? 1/4πε0 इंटू Q1 बटे R1। बात खत्म। ठीक है। अच्छा, अब मैं मान लेता हूं कि Q1 भी नहीं है, Q3 भी नहीं, केवल Q2 है। तो Q2 के कारण पता करेंगे। Q2 के कारण क्या होगा? प्लस का इसी में जुड़ जाएगा। पहले इसके कारण निकाल दिया, प्लस इसके कारण क्या होगा? 1/4πε0 इंटू Q2 बटे R2। ठीक, प्लस। अच्छा, प्लस नहीं आएगा, अब आएगा माइनस। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो प्लस के आवेश थे, इसलिए इनके विभव प्लस में थे। इसका माइनस आएगा, तो अब हम क्या लिखेंगे? माइनस 1/4πε0 इंटू Q3 बटे R3। बस ये चित्र है भाई। अगर 3 आवेश रखे हों R1 R2 दूरी पर, तो कुल विभव यहां से पता होगा। अच्छा, यहां एक चीज और लिख सकते हैं, B बराबर, इन तीनों चीजों में इतनी चीज कॉमन है। कितना कॉमन है? तो इस पूरी चीज को एक जगह बाहर निकाल लेते हैं। क्या करेंगे? 1/4πε0 ये कर लिया बाहर, यहां से उठा लिया, यहां से उठा लिया और यहां से उठा लिया, हर जगह से उठा लिया, एक बार बाहर कर लिया। यहां पर बचेगा क्या? Q1 बटे R1 प्लस ये तो उठ गया Q2 बटे R2, Q2 बटे R2 ये उठ गया, तो माइनस का Q3 बटे R3। ये है बिंदु आवेशों के समूह के कारण वैद्युत विभव का सूत्र है। ठीक, और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आगे की कहानी आगे की क्लासों में करेंगे। वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप भी थोड़ा थोड़ा करके, बस थोड़ा थोड़ा करके रेगुलर पढ़ते रहें, तो एग्ज़ाम आने तक आप ऐसे हो जाएंगे, इतने पक्के हो जाएंगे कि आपको एग्ज़ाम के समय नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी मैं तैयार करवा रहा हूँ, आप डेली एक डेरिवेशन तैयार करते रहें, सारी चीज़ें आपकी एकदम बेहतरीन तरीके से हो जाएंगी। ठीक, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।